परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आर्य समाज गोविंदपुरी प्रति सप्ताह हम सभी को बुलाकर के यज्ञ करता है और संदेश को घर घर पहुंचाने तक के लिए प्रयासरत रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति आर्य बने, वैदिक बने, ऐसी आपकी सबकी भावना रहती है। अच्छी संख्या में भी आपकी उपस्थिति रहती है। परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी का जीवन स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और आप सभी को निकले हुए पर्वों की, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे अभी दशहरा कल भी मनाया, कुछ आज भी मनाया जाएगा, तो आपको दशहरा की भी और आगामी जितने भी पर्व हैं हमारी शरद पूर्णिमा, दीपावली, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ, स्वीकार करें। सभी को नमन, वंदन और अभिनंदन भी करते। तो जिस प्रकार से निर्देश हुआ है कि पर्वों को ले लिया जाए थोड़ा थोड़ा, और आज बहुत ही एक अच्छा अवसर भी था। अनुपम जी का आज नौकरी का दिवस भी था कि इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करके आप सबके समक्ष अपनी बात को रखा और बताया कि इस प्रकार से मेरी नौकरी लगी है, और सम्मानित भी मुझे किया इन्होंने अभी आकर के, कह रहे दादाजी ने आपको सम्मानित किया है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो दादाजी की भी उत्तम स्वास्थ्य परमेश्वर दे, है ना, लंबी आयु दे, जिससे इन बच्चों पर कृपा बनाए रखें और ये बच्चे भी इस मूल्य को समझे जो दादाजी ने इनको भेंट की है, अनुपम भेंट की है अनुपम जी के लिए। ये दादाजी का ही आशीर्वाद है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और इनका आशीर्वाद तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप इनके अनुकूल बने रहोगे। ये अगर धार्मिक है तो धार्मिक बनना पड़ेगा, ये सामाजिक है तो सामाजिक बनना पड़ेगा, ये याज्ञिक है तो याज्ञिक बनना पड़ेगा, ये धार्मिक है तो धार्मिक बनना पड़ेगा। और सिर्फ स्वयं ही नहीं, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने बताया था कि हमें लेकर के भी आगे बढ़ाना पड़ेगा इस कार्य को। जैसा दादाजी ने तुम्हें परोसा है, उस भोजन को आपको आगे भी लेकर के जाना है। तो आपके लिए हम करतल ध्वनि करके आपका सम्मान आर्य समाज गोविंदपुरी भी करता है। और आइए अब थोड़ा सा अगला विषय भी हम ले लेते हैं। आप सभी ने नवरात्रि मनाए हैं और नवरात्रों से पहले आपने वर्षा काल भी, श्रावणी पर्व भी वर्षा काल में मनाया था। पर्वों की एक लंबी लाइन। हमारी भारतीय मनीषा कितनी सुदृढ़ है, कितनी सबल है, कितना चिंतन करती है, मैं ये सोच सोच के हैरान होती हूँ। कुछ पर्व तो हमारे ईश्वर प्रदत्त हैं
ऋतु परिवर्तन से अपने आप ऑटोमेटिक वो उत्सव बन जाते हैं। लेकिन कुछ हमारी भारतीय मनीषा, हमारे भारतीय विद्वान, सामाजिक विद्वान, धार्मिक विद्वान, वैदिक विद्वान हमको निर्देश भी करते हैं कि किस प्रकार से अपने प्रत्येक दिन को तुम उत्सव बनाओ। उत्सव का अर्थ होता है उत जमा सव। सवन, सव माने सवन करना, सवन कहते हैं यज्ञ करना। सारी बात यज्ञ पे आके टिक जाती है। उत माने उत्क्रमण, ऊपर की ओर उठना, उत्थान करना। उद्यानम पुरुष ते नावयानम, हे मनुष्य, वेद कहता है हे मनुष्य उद्यानम, ऊपर उठ। ये जो शरीर है ना हमारा, क्या है, ये यान है, जहाज है ये। इस जहाज से तो हम ऊपर उठेंगे, उड़ेंगे। जहाज में बैठ के ही तो हम उड़ते हैं। तो परमेश्वर ने हमको ये विशेष मानव चोला दिया, ये जहाज के रूप में दिया गया है। इससे क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। अगर जहाज सोचे मैं साइकिल की तरह चलता रहूं तो क्या वो जहाज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। क्या बन जाएगी फिर वो? साइकिल बन जाएगी, साइकिल कहेंगे सर। लेकिन ये उड़ने के लिए मिला, लेकिन घमंड से उड़ने के लिए नहीं मिला। हमें ऐसे कार्य करने हैं, उनसे उड़ने के लिए मिला, जैसे यज्ञ द्वारा उड़े, वैदिक संस्कृति को आगे ले जाने के लिए उड़े, आगे अन्य देशों में भी इसको पहुंचाएं, इसके लिए उड़े। इसके लिए ये हमें यान मिला। अब ये जो यान मिला दो लिंगों में मिला। यूं तो ये जो यान, क्योंकि ये वाला यान है ना पशु पक्षियों के पास नहीं है, हालांकि है, वो उड़ रहे हैं, उन्हीं को देख करके हवाई जहाज का आविष्कार हमने भी किया, ठीक है। लेकिन बुद्धिगत मन से, मन के द्वारा जो उड़ान है, बुद्धि के द्वारा जो उड़ान है, आत्मा के द्वारा जो उड़ान है, वो उड़ान वो नहीं बढ़ सकती। वो शरीर से उड़ सकते हैं, हम शरीर से नहीं उड़ सकते, तो हमें वो व्हीकल लेना पड़ता है, उसके द्वारा हम वो उड़ते हैं। लेकिन इस शरीर से उड़ सकें, उसके लिए हमको मन और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारी भारतीय मनीषा ने प्रत्येक दिन को उत्सव कैसे बनाएं, ये चिंतन हमको दिया। तो अब इन चिंतनों को, आदमी के पास सुख भी आता है, दुख भी आता है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। संयोग होता है तो सुख मिलता है, वियोग होता है तो दुख मिलता है। किसी का किसी से वियोग हुआ, आप कैसे छूटता है वो? इन्हीं उत्सवों से छूट जाता है। जब इन उत्सवों को हम मनाते हैं तो पीछे की दुनिया को भूल जाते हैं, जो हमारे साथ घटना घट गई उसको भूल जाते हैं। हमको वेद हमको सिखाते हैं कि हे जीव, तू नित्य प्रति अपने जीवन को प्रतिक्षण, सिर्फ एक दिन नहीं, प्रतिक्षण को उत्सव बना, ऊपर उठने की तैयारी कर। तो आपने अभी जो श्रावणी पर्व में 4 दिवस जो चौमासे के मनाए थे, वो किसके लिए थे? उत्सव करने के लिए ही थे, ऊपर उठने के लिए ही थे। कैसे कि वर्षा काल में व्यापार आदि ठप थे। अब तो फिर बहुत सुविधाएं आजकल तो वर्तमान में इतनी हो गई हैं कि आदमी इन दिनों में विवाह शादियां भी कर लेता है, सब कुछ का सारे कार्य कर रहा है। अभी दशहरा में कल के दिन काफी सारी शादियां थी, 2 शादियां हमने भी अटेंड की। अभी तीसरी का राजश्री यादव जी की बेटी का था, वो उनके यहाँ भी जाना था। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में एक जगह जाना भी मुश्किल होता है, और हमने पास की थी तो 2 शादियां अटेंड कर ली, पर उनके हम नहीं पहुंच पाए, तो शगुन भिजवाना पड़ा फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी प्रत्येक क्षण को उत्सव बनाएं, खुशियों से अपने आप को जोड़ें। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुखी नहीं है। दर्शन शास्त्र कहता है, कुत्रापि, बोलो कुत्रापि कोपी सुखी ना, ये सूत्र है किसका? सांख्य दर्शन का। तो उसमें कपिल मुनि क्या कहते हैं कि कोई भी इस संसार में कहीं भी आपको सुखी दिखाई नहीं देगा। लेकिन सुखी कैसे होता है? वो अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय लेता है कि जब मुझे ये ज्ञान मिला है मनुष्य के चोले का, तो इससे मैं ठीक उड़ान भर पाऊं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए मैं उड़ पाऊं, घर घर इसको पहुंचा पाऊं। इसलिए ये हमको ज्ञान मिला है। और ये मेरी वाणी नहीं है, ये तो ईश्वर की वाणी है। वो कह रहा है तुझे मैंने ज्ञान दिया है, और इस ज्ञान को तू ऊपर लेके चल, और इसे देश विदेश की यात्रा कर, अपने देश में भी उड़ और आगे भी उड़। हेलीकॉप्टर की यात्रा करने वाले वे लोग हैं जो अपने देश में ही उड़ते हैं, उसकी वो है कम, वो सीमा है ना। लेकिन एरोप्लेन वाले कितने दूर दूर देशों की यात्रा करते हैं, साइकिल वाले थोड़ी जगह की यात्रा करते हैं, बाइक वाले थोड़ी और दूर की यात्रा कर लेते हैं, कार वाले थोड़ी और दूर की यात्रा कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञान मिला है, ये यात्रा हमारी सिर्फ पशु पक्षियों की वहीं तक की सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये यात्रा हमें इन उत्सवों से जुड़ जाना चाहिए। तो आपने सभी ने श्रावणी पर्व में जो साधु संत विद्वान थे,
वे सभी आए नगरों में, और नगरों में आकर के वेद कथाओं के द्वारा, वेद प्रचार के द्वारा हम सभी को प्रसाद बांट करके गए कि गृहस्थियों का कल्याण हो। वह भी एक यज्ञ था, उनके मन के भीतर भी यज्ञ आया। यज्ञ माने परोपकार। यज्ञ का सीधा सीधा अर्थ है परोपकार। सर्वाधिक परोपकार कैसे होता है? वो सर्वश्रेष्ठ इस यज्ञ के द्वारा होता है, क्योंकि यज्ञो वही, बोलो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर, एक होता है श्रेष्ठतम। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक इसी प्रकार से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, इसको कहा गया, वेद ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सामग्री घी ला करके सिर्फ यहीं बैठना है, कहीं बांटने जाने की जरूरत नहीं है। ये अग्नि देव अपने आप वितरण कर रहे हैं और न्याय संगत वितरण कर रहे हैं। एक अन्याय यहाँ नहीं देखेगा। हम अगर हमसे कभी कह दी जाए ये प्रसाद बांटना है, तो पहले क्या करेंगे? अपने घर वालों को देंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, फिर बाकी के दूसरे लोगों को देंगे। लेकिन आर्य समाज ऐसा नहीं करता। मैं एक स्वाभाविक बात बता रही हूँ कि आदमी क्या सोचता है कि मेरे घर के पास, मेरे घर के लोगों को मिल जाए, बाहर के लोगों को मिले या नहीं मिले। अन्याय आ जाता है, पाप ये मन में आ जाता है। लेकिन ये यज्ञ के मन में पाप नहीं आता, अग्निदेव के मन में पाप नहीं आता, क्योंकि अग्नि, बोलिए मेरे साथ, अग्नि अग्रणी भवती। अग्नि वह होता है जो आगे आगे ले जाने वाला होता है, मार्गदर्शक मंडल हमारा होता है। अब ये वाली जो अग्नि है, मार्गदर्शन वैसे तो करते नहीं विद्या के द्वारा, तो इसलिए ईश्वर का एक नाम अग्नि है, वो हमको क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। लेकिन ये अग्नि क्या करती है? हमारी दी हुई भेंट को सभी देवों तक पहुंचा देती है। जिस जो आहुति जहां से इसके पास आई, उस आहुति को वहां तक पहुंचा देती है। कहां से आई? हमारी संविधाओं में, हमारी सामग्री में, हमारे घी के भीतर पांचों भूत हैं। जैसे इन पांचों भूतों से ये शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पांचों से ये पिंड बना, उन्हीं से ये ब्रह्मांड बना। तो ये जो संविदा है, ये सामग्री है, ये जितनी भी वस्तुएं हमने इसमें भेंट करी, वो कहां से मिली? देवों से मिली। तो जो वस्तु, जैसे जल से जल आया संविदा में, संविदा में कहां से आता है? जल, जल से आता है। अग्नि कहां से आती है? संविदा में। अगर इनमें ये पांचों तत्व नहीं होंगे, संविदा जलेगी नहीं, और जल गई तो वो चारों तरफ पहुंच गई, क्यों? अपने अपने देवों के पास। तभी तो इतनी सी राख रह गई। फिर ये राख इतनी सी रही, वो कहां चली जाएगी? वो पृथ्वी के पास चली जाएगी। तो सभी देवों के पास इस अग्निदेव ने वितरण कर दिया। इसीलिए हमारे सभी पर्व, सभी उत्सव, सभी तीज, सभी त्योहार इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं। तो नव श्रावणी पर्व में हमने क्या किया? 4 मास तक वेद कथाओं के द्वारा हमको ये मिला सुनने के लिए कि खूब यज्ञ करो, भर भर के बांटो, भर भर के दो सबको, खूब भर भर के बड़े बड़े यज्ञ करो, बृहद यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, जैसे रामायण त्रेता काल में हुआ था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करो। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ तो हम कर नहीं पाते, तो क्या छोटे से भी चले जाएं, अपने मंदिर घर के यज्ञ से चले जाएं? नहीं, इनको तो हमको नित्य प्रति करना ही चाहिए। कई लोग जो असमर्थ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? घर में रहते हैं, अब कैसे उनकी यज्ञ में आहुति लगे? तो वो कुछ दान पहुंचा देते हैं मंदिर के लिए, तो उनका यज्ञ लग जाता है, उनकी आहुति समर्पित हो जाती है। और कुछ लोग धन से भी नहीं, कुछ में धन भी नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे? मन से प्रार्थना करते हैं, जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका कल्याण हो, कल्याण मस्तु, शुभम वस्तु, सौभाग्य मस्तु, इस प्रकार से वो मन के भीतर भाव लिया। ये सब यज्ञ के ही प्रकार हैं। आपने 5 यज्ञ तो सुने हैं, इसीलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रही। लेकिन मन के भीतर परोपकार की जो भावना उठाती है, और फिर बुद्धि से निर्णय लेकर ये काम मुझको करना ही करना है, और फिर शरीर आपका चल पड़ता है। नहीं चलता तो फिर शरीर को चलाने के लिए, अन्य शरीरों को स्वस्थ बनाने के लिए फिर हम कुछ दान, दक्षिणा, भेंट भी वहां पर पहुंचा दिया करते हैं, तब आपका यज्ञ हो जाता है। तो श्रावणी पर्व में भी आपको इस प्रकार के प्रवचन सुनने के लिए मिले, है ना? आपने खूब धूमधाम से यज्ञ किए और लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में बताया, क्योंकि वैदिक संस्कृति ही हमारी सत्य संस्कृति है, शुद्ध संस्कृति है। क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा लिखी हुई नहीं है। किसके द्वारा लिखी है? वो ईश्वर के द्वारा। और ईश्वर भी ऐसे लिखता नहीं है, ध्यान देना, ईश्वर लिखता नहीं है वेदों को। कहाँ देता है ईश्वर ज्ञान? 4 ऋषियों के हृदय के भीतर देता है। बोलो मेरे साथ, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ज्ञान देता है, उनके हृदय में देता है।
जैसे एक माँ अपने बालक को दूध पिलाते पिलाते मन के भीतर ये भावना लाए कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है, परमात्मा इसको हिष्ट पुष्ट बनाना, स्वस्थ बनाना, बुद्धिमान बनाना। ठीक इसी प्रकार से जगत जननी महामाई की जय बोली ना आपने 9 दिन तक। वो जगत जननी महामाई है कौन? वो देवी महादेवी है कौन? वो परमपिता परमेश्वर ही महादेवी है। हम नहीं जानते देवियों के स्वरूप को। देवी 3 प्रकार की होती हैं। चलो मैं आज किसी विषय को भी लेती छूती हूँ। एक देवी महादेवी जो देवियों की भी देवी है, वो कौन है? परमपिता परमेश्वर। उस देवी का नाम क्या है? अपना नाम, सबके द्वारा बोला जाने वाला नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, मुख्य नाम, प्रिय नाम ओम है। उस देवी का नाम क्या है? ओम। जो हम सभी देवियों को भी बनाती है। हम सभी देवियां हैं क्या? नहीं बोलो। तो हम सभी पूज्य हैं क्या? नहीं है? सभी पूज्य है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नव देवियों का जो संदेश है मात्र यही है। जहां जहां नारियों का पूजा होती है, जहां जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी सम्मान करवाने वाली भी तो बने, पूज्या भी तो बनने को उस पर गुण आने चाहिए। क्या वो जो घर के भीतर रहने वाले देवता लोग हैं, पुरुष वर्ग है, क्या उनकी हम सेवा शुश्रूषा कर पा रहे हैं जिससे वो हमारी पूजा करें? तो ध्यान देना, 9 दिन तक, अभी गीत आप सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, मैं किसी भी बात को सुनती हूँ, इतने ध्यान से सुनती हूँ, इतनी मग्न होकर सुनती हूँ, मेरे भीतर तक बैठ जाती है वो बात। सत्यार्थ प्रकाश में जो इन्होंने समल्ला सुनाया वो मैंने अच्छे से सुना, जो उन्होंने भजन गाया वो मैंने अच्छे से सुना, मुझे अभी ध्यान में है सारी बात। और जो बेटी ने भी पढ़ा वो भी मेरे सारे बात ध्यान में है। इस प्रकार से सुनना सीखिए कि ध्यान कान बन जाए, कान ध्यान बन जाए। आप भूल नहीं पाए, क्योंकि भूल गए तो फिर फॉलो नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए इस प्रकार से सुनिए, बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न हो जाइए। मैं जो बोल रही हूँ मेरे मुख से आपके कान लग जाने चाहिए, तब आपको प्रभाव पड़ेगा, तब आपके भीतर वो चीज जमेगी। तो क्या किया हमने? नवरात्रि तक 9 देवियों की उपासना की, भक्ति की। क्यों की जी 9 देवियों की? क्योंकि पहले तो हमने ये ज्ञान ले लिया कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने जो साधन दिया हमें यज्ञ का, स्वर्ग तक पहुंचने का, अर्थात सुख विशेष प्राप्त करने का। स्वर्ग का भी अर्थ ये नहीं होता किसी लोक में स्वर्ग बसा है। परमेश्वर सब जगह रहते हैं, इसलिए सब जगह से आप सुख प्राप्त कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। तो क्या हुआ कि 9 दिन तक हमने क्या किया? पहले तो ज्ञान लिया श्रावण मास में, तो उसके बाद कर्म में आए। कौन से कर्म में आए? ईश्वर की उपासना के कर्म में आए कि 9 दिन तक। अब 9 दिन तक ही क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है। 9 का अंक पूर्ण होता है, उसके बाद तो 10 डिवाइड हो जाते हैं। 1 और 0 डिवाइड हो गए दोनों, तो 9 की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। और 9 का पहाड़ा पढ़ के देख लो आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तीस 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, पूरे के पूरे 9 धाड़े 90, पूरे के पूरे 9 10 या 90, पूरे के पूरे जोड़ दीजिए आप, जोड़ते चले जाइए दोनों दोनों अंकों को। तो 9 की संख्या ये पूर्ण ही रहती है, सबसे बड़ी भी है और ये पूर्ण संख्या भी है। तो परमपिता परमेश्वर भी कैसा है? बड़ा है और पूर्ण है। और 9 का एक अर्थ और होता है नया। नव माने नया, नव माने नौ। 2 अर्थ होते हैं संस्कृत में। नव माने नया भी होता है, नव नव नौ को भी कहते हैं। तो जो नया है, परमेश्वर कभी पुराना होता है क्या? कभी बूढ़ा होता है क्या? नहीं होता ना वो। कभी उसकी वाणी भी बूढ़ी होती है क्या? नहीं होती। अंत संतन न जहाती, अंत संतन न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम, न ममार न जीवति। न ममार, न मरती है, न जीवति, न उसको बुढ़ापा आता है, जरावस्था आती है। कितना स्पष्ट वेद संदेश कर रहा है। तो जो बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, तो जो बूढ़ा नहीं होता उसके पास रहेंगे तो बूढ़े होंगे ही नहीं। हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस परमेश्वर के पास नहीं रहते जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण उसके परमेश्वर के पास रहते थे, इसलिए वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। शरीर तो सबका जाना है, क्योंकि इसके जन्म और मरण शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। ये मैं कई बार आपके समक्ष, और आप सभी को भी पता है, गीता आदि आप पढ़ते हो, सुनते हो, और वेद ने भी इसको कई मंत्रों के भीतर बताया गया है। मैं उस विषय को लूंगी तो फिर मेरा समय खत्म हो जाएगा और समय की सुई बढ़ रही है आगे आगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि नवरात्रों में आपने क्या किया? 9 दिन तक उपासना की। कई लोगों ने, चूंकि चेंज हुआ मौसम, एक बड़ा मौसम चेंज हुआ, तो लोगों ने औषधियां बनाई घर में। क्या औषधि बनाई?
जवारे बोए। बोएना देखते हो ना, पौराणिक घरों में क्या करते हैं लोग, ज्वारे बोते हैं। बहुत अच्छी चीज है, जो अच्छी अच्छी चीजें उनको फॉलो करिए, आप भी बोइए। कैंसर तक के रोगों को ठीक करने वाला पेय है। हमारे मंदिर के किराएदार को जबरदस्त कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ। उसको डॉक्टर ने दवाई दी, पैसा उसके पास इलाज को था नहीं, हमने बहुत उनकी मदद भी की और लोगों से भी दिलवाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में एक दिन आई, परमेश्वर से पहले तो प्रार्थना की, फिर मैं घर से गई, प्रभु देव इनको बुद्धि देना कि ये ना ये सोचा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस ये सोचते रहे। पर मेरे मन के बाद पता नहीं वो व्यक्ति आत्मा कैसे पढ़ पाएगी। मैं उनके घर गई, मैंने उनको ये बात बताई, ये सोचना, और खाना क्या पीना क्या। तो मैंने कहा तुम जवारे का रस पीना। बोले वो कहाँ मिलेगा। मैंने कहा आजकल बहुत व्यवस्था है, रेडियो पर मिल जाता है वो, और नहीं मिले 7 गमले लेना। आजकल एम्स के डॉक्टर भी बता रहे हैं 7 गमले में वो देना एक बार, फिर जिसका पहले आ जाए उसको यूज कर लेना, फिर 1 गमला और रोपित कर देना, जो जिसका यूज कर लिया उसी में फिर से गेहूं और दोबारा से वो देना, फिर वो निकल करके आ जाएंगे। इनका रस निकाल करके धो करके पत्तों को और पीस कर मिक्सी में पानी मिला करके उसको पीते जाना 1-1 गिलास। वो बंदा एकदम ठीक है, 10 वर्ष बाद को हो गए, नहीं जाने तो मेरे मंदिर में पता आप कर सकते हैं, सब्जी की रेडी वो बंदा लगाता है, वो जो किराएदार अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये औषधि विज्ञान भी हमको आना चाहिए। मार्कंडेय पुराण की बात बताती हूँ जो अच्छी बात है, पुराणों में भी सारी बात घटिया नहीं है। ऋषि दयानंद को इसलिए कहना पड़ा कि लोगों को वेद का ज्ञान तो है नहीं, तो भ्रमित होते रहेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत गड़बड़ हमारे अनार्य लोग जो थे उन्होंने मिलाई, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनमें सभी में मिला दी। पुराण क्या थे, पुराण व्याख्यान ग्रंथ थे, महर्षि लिखते हैं 70 प्रकार के व्याख्यान ग्रंथ थे, लेकिन अब वो व्याख्यान ग्रंथ कैसे कर दिए गए, वो सारे की सारे उनमें मिलावट करके वो गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा इनसे दूर हो जाओ। हालांकि उन्होंने दूर शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने अपनी ही बात की है कि वेदों की ओर, वेदों की ओर लो। लेकिन उसकी जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात क्या है, उन्होंने कहा 9 प्रकार की औषधियां दुर्ग के ऊपर रहती हैं, पहाड़ों के ऊपर लगती हैं। उन 9 औषधियों का प्रयोग आप अपने शरीर को स्वस्थ होने के लिए कर सकते हो। बोले कौन कौन सी, जिनको आप माता के रूप में आज पूज रहे हो। इनको औषधियां भी तो हमारी माता है। माँ क्या करती है, रक्षा करती है। माँ क्या करती है, पालन करती है। माँ क्या करती है, हष्ट पुष्ट बनाती है। तो ये औषधियां भी तो हमको हष्ट पुष्ट बनाती हैं, इसलिए ये देवी कहलाती हैं, इसलिए ये माता कहलाती है। अब लोगों ने क्या किया, कहीं कोई भूल न जाए तो उन्होंने प्रतिमाएं खड़ी कर दी, कहीं पर ब्रह्मचारिणी लगा दी, कहीं शैलपुत्री लगा दी, चंद्रघंटा लगा दी, कुसमांडा लगा दी, कात्यायनी लगा दी, है ना, महागौरी लगा दी। ये सब हमारी औषधियां थी माँ के रूप में। इनको अब लोगों को तो ये भ्रम ही हो गया, वो समझ ही नहीं पाए औषधियां थी क्या थी, तो वहीं तक बस वो पूजने में ही लगे रहे, उनको भोग कराने में ही, खिलाने में ही लगे रहे, उनको सही ज्ञान नहीं पता चल पाया। जबकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ये औषधियां, इनको खाओ, इनका सेवन करो, इनका लाभ लो, औरों को भी लाभ दो। एक एक चीज को आप उठा ले, शैलपुत्री जो नाम है ना देवी का, उसका नाम होता है हरण। हरण जो शैल के ऊपर, पर्वत के ऊपर होती है, मीनिंग है उनके। ब्रह्मचारी ब्राह्मी बूटी जो मेधा बुद्धि को बढ़ाती है। चंद्रघंटा, ये चंद्रसूर नाम की छोटी छोटी धनिया जैसी पत्ती आती हैं, ये सब पहाड़ों पर होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा पहाड़ों पर देवियां बनी बसी हुई देखी होगी आपने, वहां पर प्रतिमाएं लगा कर, जब भी कभी भी कहीं भी चले जाना, आप वैष्णो देवी कहीं चले जाना, पहाड़ों के ऊपर ही बता दी जाती है। क्या मीनिंग क्या है इसका, औषधियों के, पहाड़ों के ऊपर उगने वाली औषधियों के ही ये सारे नाम है, और ये मार्कंडेय ऋषि लिख रहे हैं इस बात को। सोचो, मैं तो नहीं कह रही, मेरे घर की बनाई, ये सारी की सारी जब आप मार्कंडेय पुराण खोल करके देखोगे आपको मिल जाएंगे ये 9 औषधियां। कात्यायनी, तुलसी, वृंदा, ये सारी की सारी जिनको हम आज माता है। आपने देखा होगा तुलसी का विवाह कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, वो उसके पीछे मीनिंग क्या है। इसीलिए हमें सामाजिक वैदिक विद्वानों की जरूरत पड़ती है इन बातों को खोलने के लिए। तुलसी का विवाह कैसे होगा, ये तो जड़ है, लेकिन हाँ, विवाह के बाद क्या होता है, क्या होता है विवाह के बाद, बच्चे होते हैं। तो ये तुलसी घर घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो विवाह करके एक घर से दूसरे घर कन्या को आरोपित करते हैं, तुलसी को भी पहुंचा दिया जाता है कि मेरे घर में तुलसी लगी है तो उसके घर में भी तुलसी लगे, ये मीनिंग है उसका। लेकिन लोग, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बस समझते हैं कि ये भी मूर्ति है, ये भी मूर्ति है, ले एक के घर दूसरा ट्रांसफर है। ट्रांसफर क्यों किया, ट्रांसफर क्यों किया, इसको समझो ना, कि सबके घर में तुलसी के उद्यान लग जाए।
वृंदावन, वृंदावन है तुलसी, पूरा की पूरा तुलसी का वन था कृष्ण भगवान का, इसीलिए उसका नाम वृंदावन है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। तो हम लोगों को अपने अपने घरों में सब में तुलसी लगानी चाहिए। एक बार पौध वितरण का हमने अपने संत नगर आर्य समाज से ये कार्यक्रम चलाया था और वहां पर सबको संदेश भी देती जा रही थी मैं। साथ साथ हम 5-6 लोग जुड़े और हमने गमले भी लिए और कुछ परिंदे भी साथ में लिए, कुछ तुलसी के पौधे भी लिए और उनका महत्व भी हम एक एक 2-2 लाइन के हमने सेंटेंस बना लिए थे कि ये तुलसी एक जगह से नहीं रहनी चाहिए, ये आगे भी जानी चाहिए। विवाह का अर्थात विशेष रूप से पहन करके ले जाना, ले करके कहीं दूसरी जगह पर रोपित कर देना, ये विवाह का मतलब है। अब स्त्री पुरुष का विवाह का मतलब दूसरा निकल जाएगा। जैसे एक पूजा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पूजा माने सत्कार भी है, पूजा का मतलब सत्कार भी है। ईश्वर को सत्कार कैसे करोगे? ईश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। और पूजा, कुत्तों की पूजा भी करते हैं कई, एक आध पर्व ऐसे भी आते हैं कुत्ते भी पूजे जाते हैं। वो क्या कहते हैं उसमें, क्या चीज कोई होती होगी, मैंने देखा है कुत्ता भी पूजते हैं। तो पूजनी तो वो भी है जो वफादार है, इसीलिए उसको माथे पर तिलक लगा देते हैं। लेकिन उसकी पूजा का मतलब ये नहीं है कि आरती लेकर के उसका थाल मतलब घुमा दिया जाए। पूजा का मतलब होता है नमस्ते। अब कुत्ते की नमस्ते क्या है? कुत्ते की नमस्ते क्या है? उसको भोजन दे देना, ये कुत्ते की नमस्ते। बच्चे की नमस्ते क्या है? इसके ऊपर हाथ रख देना, ये बच्चे की नमस्ते है। बच्चा क्या करेगा? मैं सारा दिन ये करती रहूंगी, तो बच्चे के ऊपर हाथ रख देना, बच्चे को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है, बच्चे की नमस्ते। बड़ों को नमस्ते क्या होगी? बड़ों को नमस्ते जो बड़ों ने हमें शिक्षा दी है उसको जीवन में उतारें अपनी में और लेकर के आगे जाए। ये वैदिक मंत्र आता है, मैंने बोला था नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु प्रायते। आते जाते बैठते उठते सभी जीव जंतुओं को बढ़िया नमस्ते का तरीका ये यज्ञ था। यहाँ पर हमने सभी के लिए आहुति लगाई है, असमर्थों के लिए, असहायों के लिए, निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी के लिए लगा दी। अमीरों के लिए, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कोड़ियों के लिए, हमने किसी को नहीं छोड़ा। यही तो यज्ञ का करना ही नमस्ते है। नमः ते, तेरे लिए झुकता हूँ। तो ये जो पर्व है ये सत्कार करना सिखाने आते हैं, ये है पूजा। अब पूजा का मतलब हमने क्या समझ लिया, ऐसे कर दो, बस ये कर दो, मुंह लगा दो। अब वो मूर्ति तो खाएगी नहीं, जो तुम्हारी बनाई है वो तुम में इतनी शक्ति है जो मुंह बना दोगे, चलाना सिखा दोगे। जीव तो तुमने निकलवा दी बड़ी बड़ी उसकी, क्या वो खा पाती है तुम्हारे भोग को? लेकिन यहाँ पर जब आप प्रसाद लगाते तो फौरन खा लेता है। तो बताओ इससे बड़ी प्रतिमा और क्या होगी? इससे बड़ी और प्रतिमा क्या होगी? ईश्वर की प्रतिमा देखनी है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्या आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया, वो ईश्वर की प्रतिमा असली प्रतिमा है। ईश्वर की प्रतिमा कोई ऐसे हमारे हाथ जो बना रहा है हमको, हम कैसे उसको बना सकते हैं? इसलिए आज के दिन ये संकल्प करके जाएं कि हम इन नवरात्रियों के पर्व को ठीक प्रकार से समझेंगे, अपने घर की बहन बेटियों की सुरक्षा देंगे, उनको भी लफ्ज आदियों से बचाएंगे। और उसके लिए नवरात्रि के बाद ही जब शक्ति का संचयन कर लिया हमने, तो क्या किया? फिर दशहरा पर्व मनाया। दशहरा पर्व क्या दिखा रहा है हमको? कि जो 10 शीश वाले रावण जैसे लोग हैं ना, उनके लिए तलवार उठानी, उनके लिए बंदूक तारनी, उसके लिए शक्ति जुटाओ, आत्मबल भी जुटाओ, शारीरिक बल जुटाने के साथ साथ में मानसिक बौद्धिक बल भी जुटाओ, तब जाकर के ये जिहादी लोग मारे जाएंगे। अन्यथा तुम्हारी हर चीज के ऊपर नजर है इनकी। ये पौरुषत्व जगाने के लिए आता है, ये शूरता वीरता दिलाने के लिए आता है। वेद में भरे मंत्र, मैंने सभी का काव्यानुवाद कर रखा है, विजयादशमी मंत्र। एक एक मंत्र में कहते हैं ब्राह्मण संकल्पित हो, वेद के अनुकूल चले, मार्गदर्शन सही प्रकार से क्षत्रिय का करे, जिससे क्षत्रिय जो राजा वर्ग है, जो सेना वर्ग है, वो तुम्हारे देश को बचा सके, तुम्हारे देश की संपत्ति को, तुम्हारे देश की संस्कृति को, तुम्हारे देश के संतों को बचा सके। ये वेद संदेश दे रहा है, ये है विजयादशमी। इसलिए यहाँ हथियार चमकाए जाते हैं जिनका जंग लग गई वर्षा काल में। तो विजयादशमी का पर्व आपको बताने के लिए आता है, जहां श्रावणी पर्व ने आपको ज्ञान दिया। समझ रहे हो ना? जब नवरात्रि, और नवरात्रि का एक अर्थ और बताती हूँ, अभी जो भाई जी गा रहे थे कि 9 मास तक पेट में रखती है। परम पिता परमेश्वर जगत जननी माता ने भी इस धरती के गर्भ बना करके, इसमें रजबीज प्रकृति से बना करके हम सबको बड़ी ही युवा अवस्था में 25-25 वर्ष के सुंदर युवा बना करके हमको ये धरती भेंट की। ये धरती इसलिए हमारी माता है। ये वेद मंत्र कहते हैं, हमारा कोई वो नहीं है इसमें रोल। ये वेद ने हमको ये बात बताई है कि जब धरती में प्रथम बार सृष्टि परमेश्वर करता है, ये अनादि सृष्टि है, हर बार बनती है, हर बार इसका प्रलय हो जाता है ना?
तो जब हर बार प्रलय होता है तो हर बार बनती है, इसलिए इसको अनादि कहा जाता है। जबकि प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होते और ईश्वर नष्ट कभी नहीं होता। तीन पदार्थ हमेशा अनादि बने रहते हैं। लेकिन हमारा गर्व कहाँ हुआ? इस धरती के भीतर से। जब स्टार्ट प्रभु प्रभु करता है, पहले प्रभु क्या करता है? भोग्य सामग्री बनाता है, उसके बाद सभी जीव जंतुओं को खड़ा करता है, उसके बाद में मनुष्य को उतारता है। अब उसको इस सब काम में बहुत समय नहीं लगता, जितना मैंने कहा इतना भी समय उसको नहीं लगता। भोग्य सामग्री पहले क्यों देता है? कि जितने भी जीवों को मैं चोले धारण करवाऊंगा वे कैसे खाएंगे, वो खाने के लिए पहले भोग सामग्री देता है। तो जीवित कैसे रहेंगे, कैसे आयुवंत बनेंगे, किस प्रकार से अपनी आयु को बढ़ाएंगे, तो उस परमेश्वर ने पहले भोग सामग्री दी। फिर पशु पक्षी बनाया, जिससे दूध दही हमको मिले, वनस्पतियां धरती में उगा दी। भोग सामग्री कौन सारी वनस्पतियां, वो हमको मिल जाए तो हम जीवन हो। फिर मनुष्य को मन और बुद्धि दे दी कि मनुष्य ही सदुपयोग कर पाएगा इसका, और ये सब व्यवस्था कर्म बलों की थी, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमको ये मनुष्य का शरीर मिल गया। तो ये ज्ञान है, ये गाड़ी वैसे ही नहीं चली जाए। एक गीत के साथ मैं समाप्त करूंगी अपनी गाड़ी को, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। 4 प्रकार के शत्रु हैं, हमेशा हमें लूटने के लिए लगे पड़े हैं, ध्यान देना। कौन से? ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट, और चौथे हमारे भीतर, जिनको हम हिंदू भाई कह रहे हैं। ये 4 हमको जीने नहीं देंगे, लेकिन इनको भी हमको जीना सिखाना पड़ेगा। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारी वैदिक संस्कृति में है, वैदिक मनीषा में है, आर्य समाज के भीतर है। तो इसीलिए हम सभी को, आर्य समाज स्वयं को तो आना ही चाहिए, अपने माता पिता को भी लाने का प्रयास करें, अपने बच्चों को भी लाने का प्रयास करें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करने से पहले एक गीत जो हमारे इस ज्ञान को सुरक्षित रखेगा, इस ज्ञान को सुरक्षित रखेगा। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, आर्य भूमि के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने, ये श्वास है पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए। गीता कहती है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। हे संजय, जो टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे बताओ। ये किसने कहा? ये किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। संजय उसको टीवी, जैसे हमारे यहाँ टीवी का सिस्टम है तब भी था। हर युग में इस प्रकार के आविष्कार होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर चालू होते हैं, चलता रहता है। तो क्या करना होगा इस यान की सफलता के लिए? गर्व से सभी कहें आर्य हैं हम एक हैं, गर्व से सभी कहें आर्य हैं हम एक हैं। जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है। शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। कोटि कोटि कंठ से आर्य धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से वेद धर्म गर्जना। नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, नित्य सत्य सिद्ध से मातृभू की अर्चना। संग शक्ति कलयुगे, संग शक्ति कलयुगे, सुधा है धर्म के लिए, सुधा है धर्म के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से
जोड़ने की साधना। दाव पर सभी लगे, दाव पर सभी लगे, धर्म कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, आर्य भूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो चले, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो चले। तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े, तमाशु चीरते हुए, तमाशु चीरते हुए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, आर्य भूमि के लिए, आर्य भूमि के लिए, आर्य भूमि के लिए। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य। आप सभी को पुनः एक बार विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। आप सभी ने सौभाग्य का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।